सिलीगुड़ी के टीएमसी पार्षदों को राजू बिष्ट की ललकार, जनता के पैसे लौटाओ नहीं तो जाओ जेल। अभी भी आपके पास समय है, जनता से जो पैसा लिया है वापस कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। लेकिन अगर जनता का पैसा वापस नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय, आपके साथ मैं अनिंदिता। कौन है रंजन सरकार? मैं तो उसका नाम ही नहीं जानता। कभी वो बीजेपी में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं की बीजेपी में कोई जगह नहीं है। तो जो रंजन सरकार है या जो भी है XYZ, मैं तो ठीक से नाम भी नहीं जानता। एक समय तो बीजेपी भी आना चाह रहा था, मैंने ही मना कर दिया था। खुद को गुंडा बताता है, लेकिन भूल गया है कि ये बीजेपी की सरकार है। गुंडई उतारना आता है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जल्द ही जेल में होंगे और भी बहुत सारे टीएमसी पार्षद जेल जाएंगे। इन भ्रष्टाचारियों का कच्चा चिट्टा हमारे पास है, उन्हें भागने भी नहीं दिया जाएगा। अगर वे सोचते हैं कि जनता के पैसे लूट कर नेपाल भाग जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम उन्हें कहीं से भी खींच लाएंगे और पाई पाई वसूल करेंगे। ये शब्द राजू बिष्ट कह रहे हैं। अब जितने भी भ्रष्टाचारी है, जितने भी बदमाश लोग हैं, अब छटपटाओ मत। आप कुछ भी करोगे कोई फायदा, भाग भी नहीं पाओगे। आप जो है नेपाल सोच रहे होंगे भाग जाएंगे, भाग भी नहीं पाओगे। There will only be one insignia. ये शब्द राजू बिष्ट के हैं। खबर समय के साथ एक बातचीत में उन्होंने उपरोक्त बात कही। सिलीगुड़ी नगर निगम का तृणमूल कांग्रेस संचालित बोर्ड भंग हो चुका है। गौतम देव के इस्तीफे के बाद हालांकि टीएमसी के कुछ पार्षदों ने डिप्टी मेयर रंजन सरकार तथा अन्य पार्षदों को लेकर बोर्ड गठन करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। आखिरकार राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी की जनता की देखभाल के लिए प्रशासक के रूप में आर विमला की नियुक्ति कर दी। आर विमला ने अपना पदभार भी संभाल लिया। राजू बिष्ट ने उनके प्रशासनिक अनुभव और योग्यता की भी बात की। उन्होंने सिलीगुड़ी की जनता को भरोसा दिया कि सिलीगुड़ी के लोगों को एक पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन मिलेगा। शहर के लोगों को टीएमसी के राज्य में विभिन्न तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। पानी से लेकर डंपिंग ग्राउंड तक सब कुछ उपलब्ध रहेगा। मैं बता रहा हूँ ना, सफाई होगा, पानी मिलेगा, डंपिंग यार्ड का समाधान होगा, मच्छर से छुटकारा मिलेगा। आज भी एडमिनिस्ट्रेटर से सुबह मेरी बात हुई, मैंने कहा लोगों को पानी मिले, लोगों को साफ सफाई हो, डंपिंग यार्ड की समस्या का समाधान हो, और रोजमर्रा के लिए डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या पैसा देना पड़ता था टीएमसी के नेताओं को, ये सब बंद होगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। आज एसएमसी बोर्ड भंग होने के बाद मौजूदा उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए भाजपा सांसद राजू बिष्ट खबर समय के साथ थे। हमारे खबर समय के प्रतिनिधि के साथ हुई बातचीत में राजू बिष्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि सिलीगुड़ी के लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रशासिका ये सुनिश्चित करेगी कि सिलीगुड़ी की जनता को पीने का पानी, सफाई समेत सभी बुनियादी अधिकार मिले। राजू बिष्ट ने उन स्थितियों पर प्रकाश डाला जहां सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा। राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी नगर निगम के टीएमसी पार्षदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने एसएमसी को लूटा है, इन्होंने जनता के पैसे को लूटा है। इन पार्षदों को जनता के पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो उन्हें जेल जाना होगा। आप जो है नेपाल सोच रहे होंगे भाग जाएंगे, भाग भी नहीं पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास समय है, जनता से जो पैसा लिया है वापस कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। लेकिन अगर जनता का पैसा वापस नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको। राजू बिष्ट ने पूर्व डिप्टी मेयर रंजन सरकार का परिहास उड़ाते हुए कहा कि ऐसे लोगों की गुंडागर्दी भाजपा सरकार उतार देगी। राजू बिष्ट ने कहा है कि इन लोगों ने विभिन्न सिंडिकेट के जरिए सिलीगुड़ी के लोगों को लूटा है। खबर समय के साथ बातचीत करते हुए राजू बिष्ट ने अपनी बेबाक शैली में कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। टीएमसी का हर नेता रिश्वत खा रहा था, यहाँ तक कि एक जनपत्र बनाने के लिए भी टीएमसी पार्षदों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती थी। टीएमसी के पार्षद सिलीगुड़ी में जगह जगह सिंडिकेट बनाकर वसूली कर रहे थे। इन्होंने एनजीपी से लेकर विधान मार्केट, सेवक रोड, सालूगाड़ा, सिलीगुड़ी जंक्शन आदि विभिन्न जगह पर सिंडिकेट के जरिए होने वाली उनकी कमाई का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण भी है।
बहुत जल्द इन नेताओं को जेल जाना होगा। और रोजमर्रा के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या पैसा देना पड़ता था टीएमसी के नेताओं को, ये सब बंद होगा। और सिलीगुड़ी में जितने भी ठेले वाले, टोटो वाले जो ये लूट मचाते थे टीएमसी, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप किसी को भी पैसा मत देना, चाहे 50 रुपया चाहे 100 रुपया, डेली की डेली यहाँ वसूली होती है। आपका जो है ये जो मार्केट है कौन सा, सालूगढ़ा, ये जो रेगुलेटेड मार्केट है वहाँ वसूली होती थी। और हमारा जो एनजीपी में वसूली होती है, राजू सरकार का दुकान है, क्या कौन से हम मार्केट बोलते हैं, विधान मार्केट, वहाँ जो है हर साल वसूली होती है आम आदमी से। तो भैया ये तो सरकार का काम नहीं है, सरकार को तो जनता ने चुना है, जनता के काम आने के लिए, वसूलने के लिए थोड़ी ना चुना है। राजू बिष्ट की इस ललकार के बाद सिलीगुड़ी के राजनीतिक गलियारों, खासकर टीएमसी की तरफ से सियासी तूफान उठने की संभावना है। अब देखना है कि राजू बिष्ट ने टीएमसी के जिन पार्षदों पर आरोप लगाए हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। नियुक्ति और प्रशासक ने पदभार भी संभाल लिया, सिलीगुड़ी नगर निगम कैसे चल रहे हैं? देखिए यार, बिमला जी मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, कालिम्पोंग में भी डीएम रही थी लंबे समय तक, अलीपुरद्वार की भी डीएम थी, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उनको, और ये तो स्वाभाविक होना ही था। मेयर साहब ने इस्तीफा दे दिया, अब 7-8 महीने का समय बचा हुआ है, और कॉरपोरेशन तो वो तो जनता के लिए, और जनता की पहली सरकारी कॉरपोरेशन होती है, विधायक, सांसद, स्टेट और केंद्र तो बाद में आता है। रोजमर्रा की जरूरत के लिए कॉरपोरेशन की आवश्यकता होती है, पंचायत की आवश्यकता होती है, इसलिए इमीडिएटली एक दिन का भी गैप नहीं किया, सरकार ने तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, क्योंकि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई मुझे लगता है यही उचित था। अब उनके अंडर में जो भी नगर निगम के काम है वो सुचारू रूप से होंगे। सिलीगुड़ी में सफाई होगी, पीने का लोगों को पानी मिलेगा। ये इलीगल जो पैसा लेकर के कंस्ट्रक्शन, यहाँ तो होड़ मचा हुआ था, मेयर का अलग दुकान चलता था है, और वो दूसरा क्या नाम है, नंबर 2 डिप्टी मेयर रंजन सरकार, वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, और इतने वसूली कर रखी है उसने, मैं बता देना चाहता हूँ वो बचेगा नहीं भाई। और इसी तरह जो है 4-5 लोग है, कोई माणिक दे करके है, 5-6 लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग जो है कॉरपोरेशन में दुकानें खोल रखी थी, और दुकानें खोल करके बिल्डरों से लेकर के, व्यापारियों से लेकर के आम जनता, गरीब दुखी जनता को जो लूटा है, ये हम तो छोड़ेंगे नहीं भैया। उनकी ओर से काफी प्रयास भी किया गया, बोर्ड गठन के लेकर कल भी चिट्ठी भी दी गई, लेकिन सरकार ने नहीं, वो सोचा होगा ये सब चलेगा नहीं, ये ममता दीदी की सरकार थोड़ी ना है। तो जो रंजन सरकार है या जो भी है XYZ, मैं तो ठीक से नाम भी नहीं जानता, एक समय तो बीजेपी भी आना चाह रहा था, मैंने ही मना कर दिया था। ऐसे चोर, डाकू, गुंडों लोगों को थोड़ी ना बीजेपी में लेंगे। ये सब जो है भ्रष्टाचारी लोग हैं, और इन सब के ऊपर अच्छे से कार्रवाई होगी, और इन सब नेताओं के पैसे कहाँ कहाँ छुपा रखे हैं, किन किन लोगों के पास है, वो भी सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, और जल्दी छापेमारी होगी और सब अंदर जाएंगे, क्योंकि इतना लूटा है, बेहिसाब लूटा गया है। प्रशासक के तहत सिलीगुड़ी के नागरिकों को क्या जो जन सेवाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाए? मैं बता रहा हूँ ना, सफाई होगा, पानी मिलेगा, डंपिंग यार्ड का समाधान होगा, मच्छर से छुटकारा मिलेगा। आज भी एडमिनिस्ट्रेटर से सुबह मेरी बात हुई, मैंने कहा लोगों को पानी मिले, लोगों को साफ सफाई हो, डंपिंग यार्ड की समस्या का समाधान हो, और रोजमर्रा के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या पैसा देना पड़ता था टीएमसी के नेताओं को, ये सब बंद होगा। और सिलीगुड़ी में जितने भी ठेले वाले, टोटो वाले जो ये लूट मचाते थे टीएमसी, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप किसी को भी पैसा मत देना, चाहे 50 रुपया चाहे 100 रुपया, डेली की डेली यहाँ वसूली होती है। आपका जो है ये जो मार्केट है कौन सा, सालूगढ़ा, ये जो रेगुलेटेड मार्केट है वहाँ वसूली होती थी, और हमारा जो एनजीपी में वसूली होती है, राजू सरकार का दुकान है, क्या कौन से हम मार्केट बोलते हैं, विधान मार्केट, वहाँ जो है हर साल वसूली होती है आम आदमी से। तो भैया ये तो सरकार का काम नहीं है, सरकार को तो जनता ने चुना है, जनता के काम आने के लिए, वसूलने के लिए थोड़ी ना चुना है। आपको बता दें कि ये खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। आप हमारी खबरों को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय।